बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करते हैं। ऑस्मोसिस को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए ऑस्मोसिस को डिस्कस करते हैं। इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मेनली वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसकी थ्रू ये प्रोसेस अकर होता है। और यहाँ पर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स गुज़र सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स उनमें से पास हो सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इस प्रोसेस में वाटर हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ हरकत करता है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैसे कहते हैं और हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसे कहते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी साल्ट्स की या सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कम होती है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ऑस्मोसिस में वाटर हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन से पानी किस तरह हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ हरकत करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो डायग्राम ड्रा की है, एक एनिमल सेल है और दूसरा है प्लांट सेल। अगर हम एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, एनिमल सेल को या प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, यानी वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम होती है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो वाटर की डिफ्यूजन होगी वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन से सेल की तरफ होगी। यानी सपोज़ ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है और इसको हमने एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम होती है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी जिससे सेल की टर्जिडिटी में इजाफा होगा और सेल में सख्ती पैदा होगी। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने से सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, सेल्स में स्वेलिंग पैदा हो जाती है। अगर हम इन्हीं सेल्स को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में रखते हैं। आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार सेल के सॉल्यूट की मिकदार के बराबर होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार बाहर और सेल के अंदर बराबर है, तो इसका ये नतीजा होगा कि सेल के अंदर जो पानी ट्रेवल करेगा उतनी ही मिकदार पानी सेल से बाहर आएगा। तो इस के नतीजे में एनिमल सेल जो होगा वो अपना वॉल्यूम रिटेन करेगा, अपना वॉल्यूम बरकरार रखेगा, और प्लांट सेल अपनी जो टर्जिडिटी होगी वो लूज़ करेंगे। अगर हम सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें, यानी ये सेल्स है और इनको हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा होती है
और पानी उसमें कम होता है। तो सपोज़ ये सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पड़ा है, तो इससे पानी यानी इस सेल से पानी बाहर की तरफ ट्रेवल करेगा, बाहर की तरफ हरकत करेगा और इससे सेल्स मुरझाएगा, सेल्स की टर्जिडिटी ख़त्म होगी। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, अगर उनको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो उससे पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ हरकत करेगा और सेल्स मुरझा जाएंगे। तो एनिमल सेल्स जो होगा वो मुरझा जाता है और जो प्लांट सेल होता है उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, यानी सेल के अंदर वाला जो लिक्विड पोर्शन होता है वो मुरझा जाता है। तो ये था ऑस्मोसिस से रिलेटेड टॉपिक। यानी सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है ये इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, और इसमें हम इन सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं कि अगर सेल्स, एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पड़े हो तो उनका सेल्स की टर्जिडिटी पर क्या असर होगा। तो मैंने आपको बताया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम होती है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से सेल्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे सेल्स में सख्ती पैदा होती है, सेल्स में टर्जिडिटी पैदा होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल होती है। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार सेल के सॉल्यूट्स की मिकदार के बराबर होती है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। तो अगर ये सेल एक ऐसे सॉल्यूशन में पड़ा हो जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा हो और पानी की मिकदार कम हो, तो ज़ाहिरी बात है ये पानी सेल से बाहर की तरफ ट्रेवल करेगा और इसे सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो श्रिंक होगा, एनिमल सेल भी श्रिंक होगा और इनमें टर्जिडिटी ख़त्म होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।